नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की। बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए तो ऑलरेडी हम कल से शुरू कर चुके हैं। आज से फर्स्ट ईयर के लिए शुरुआत करेंगे। पहला सब्जेक्ट करेंगे पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। देखिए, कुछ आज मतलब सीरीज शुरू करें उससे पहले एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ना फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा रीअपियर्स लगती हैं। हरियाणा के अंदर ये एक लौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है और रीअपियर्स भी ज़्यादा लगती हैं। टोटल 8 सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। बहुत सीरियस होके अपनी पढ़ाई करिएगा, क्योंकि अगर आप पिछले सालों के पैटर्न देखोगे ना, या हमारा ही रिजल्ट की वीडियो देख लेना, उसमें कमेंट्स पढ़ लेना एक बार, कितने स्टूडेंट्स की रीअपियर लगी थी। तो प्लीज़ आप जो है अपनी एजुकेशन को, अपने 8 के 8 सब्जेक्ट्स को बहुत सीरियसली लीजिएगा। तो आज देखिए, मैं जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी ना, ये 100% गारंटीड है, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आप प्लीज़ अगर सिर्फ यही कर रहे हो तो यहाँ से कुछ भी मत छोड़ना, पूरे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। कहीं सोचो कि 2-3 छोड़ देता हूँ बाकी कर लेता हूँ, नहीं। फिर बाद में एग्जाम में से आके बोलोगे मैम इस यूनिट में से तो आपके बताए क्वेश्चन आए नहीं, आपने ही तो छोड़ दिए थे। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता है कोर्स, क्रैश कोर्स। जो भी टॉपिक्स आज हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि जिन भी टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी टॉपिक्स इस बैच में कवर्ड है। और प्राइस, लेट मी टेल यू, 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट क्लासेस रहती हैं, क्रैश कोर्स रहता है। 8 सब्जेक्ट्स हैं तो 8 सब्जेक्ट्स के ओनली 800 रुपीज़, और ऊपर से 20 या 24 रुपये ऊपर भी लगते हैं, वो इंटरनेट और प्लेटफॉर्म चार्जेस होते हैं। दिस इज़ माई गारंटी, इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा। और मिले तो एक स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना कि आपको इससे सस्ता 8 सब्जेक्ट्स का कोर्स मिल गया है, मैं आपको फ्री दे दूँगी ये कोर्स, ठीक है। व्हाट्सएप कर देना, दिस इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर। इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा आपको। और पूरे टॉपिक्स कवर्ड, इलेबोरेटेड वे में हमने कवर किए हुए हैं कि आपको समझ आए। एग्जाम में अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो कितना और क्या लिखना है। चैट जीपीटी वाले नोट्स हमारे यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ना हमारे यहाँ पे 2-2, 2.5-2.5, 3-3 हज़ार के बैचेस हैं। बीएड के लिए कोई इतने महंगे बैचेस नहीं होते हैं। कोई भी आपको 2-3 हज़ार के बैच दे रहा है तो वो सिंपली आपको बेवकूफ़ बना रहा है और अपनी पॉकेट भर रहा है। तो ऐसे स्कैम्स में मत फंसिएगा, अपने पैसे बचाओ और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिएगा, ठीक है। और बाकी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे उनके आंसर्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 125 पर सब्जेक्ट के हिसाब से रहता है, ना कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई बुक मत लीजिएगा, स्पेशली वो पब्लिकेशन जो यूनिवर्सिटी में चलता है, भाई वो उन बच्चों के लिए है, प्लीज़ सुन लीजिएगा ये चीज़, उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर जाके क्लासेस लेते हैं, तब वो टेक्स्ट बुक समझ आएगी, वरना वो पब्लिकेशन की बुक समझ ही नहीं आएगी आपको। और वो लेके बच्चे पढ़ने लग जाते हैं कि ये तो कॉलेज नहीं दी थी, और फिर जब एग्ज़ाम में रीअपियर लगती है तब होश आता है कि भाई हमने ना यूट्यूब देखा ना और कुछ देखा, इतने टीचर्स बता रहे थे, किसी की बात नहीं सुनी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ और क्रैश कोर्स, इसके अलावा कुछ नहीं अगर एग्ज़ाम में पास होना है तो। अगर एग्ज़ाम से सिर्फ 1 महीने पहले पढ़ना शुरू कर रहे हो, या हर पेपर के लिए सिर्फ 2-3 दिन देते हो, 1-2 दिन देते हो, तो यहीं से ही हो पाएगा जी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूछेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसके जनरल प्रिंसिपल्स पूछेगा, यस बोलेगा कि बताओ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है भाई, वृद्धि और विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत बताओ,
सिद्धांत के बाद इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं, देखो हो सकता है सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछे और फैक्टर्स पूछ ले, प्रिंसिपल पूछे ही ना, तो ऐसे मिक्स मैच करके क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या मिक्स मैच करके आ जाए वो नहीं पता है, तो आपको ये पूरा जो है प्रिपेयर करना है, प्रिंसिपल्स भी, कॉन्सेप्ट भी और फैक्टर्स अफेक्टिंग भी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा। देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी के ना ये फादर हैं पियाजे, पिता हैं बाल विकास बाल मनोविज्ञान के, तो यहाँ से क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता है। ये तो मतलब लिख के ले लो, 100% आने वाला क्वेश्चन है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यानी कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। देखो इस सब्जेक्ट में ना जितनी भी थ्योरी है, थ्योरी के लिए हमेशा वीडियो देखना, एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें स्टेजेस बताई गई हैं, वो तभी समझ आएंगी जब आप क्लास या लेक्चर से समझेंगे, अदरवाइज बुक से समझ नहीं आएंगी। आ भी गई तो आधा अधूरा ज्ञान आपके पास होगा। थ्योरी के लिए स्पेसिफिकली यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा या क्लास से समझिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है एरिक्सन की थ्योरी, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की। ये थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है। देखो एक तो पियाजे की थ्योरी होगी और साथ में एक थ्योरी और पूछी जाएगी। अब ये एरिक्सन की भी हो सकती है, यानी कि एरिक्सन का जो सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का सिद्धांत था यह। ठीक है, या हो सकता है कॉलबर्ग की थ्योरी पूछ ले, पर आपको करनी पड़ेगी तीनों, पियाजे, कॉलबर्ग, एरिक्सन, तीनों थ्योरी करनी पड़ेगी। और जब भी कोई थ्योरी करते हैं तो साथ में उसके जो शैक्षिक निहितार्थ हैं, ठीक है, यानी कि उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, वो भी साथ में आपको करने हैं। तो कॉलबर्ग की जो थ्योरी है ये नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, तो इसे भी जो है आपको करना है। पांचवा है भाई, जो एडोलेसेंस होते हैं यानी कि किशोर जो होते हैं, इनकी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं यानी कि इनकी कोई स्पेसिफिक नीड्स होती है और कुछ इनकी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। क्योंकि देखो ये जो 12 से 18 वर्ष की उम्र होती है, इट इज सेड दिस इज वेरी सेंसिटिव एज, बहुत नाजुक उम्र होती है। तो यहाँ पे बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, विशेष स्पेसिफिक ज़रूरतें, और क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, और यहाँ पे टीचर का रोल क्या होना चाहिए बच्चे के बिहेवियर को शेप करने में। 12 से 18 उम्र के बच्चे यानी कि किशोर, जिनको इंग्लिश में हम एडोलेसेंस बोलते हैं, वो आपको यहाँ बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा एडोलेसेंस पे आता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। देखो पेरेंटिंग के 4 टाइप्स हैं, चारों को एग्जाम्पल के साथ आपको कवर करना है। हर एक जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसके करेक्टरिस्टिक्स यानी कि आपको उसके यानी कि आपको उसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। ठीक है, विशेषताएं पता होनी चाहिए क्योंकि वही यहाँ पे सबसे ज़रूरी है। पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं पालन पोषण की शैलियाँ। ठीक है, हर माँ बाप अपने तरीके से अलग होते हैं, तो मुख्य तौर पे 4 तरह की शैलियाँ होती हैं माँ बाप की बच्चे को पालन पोषण करने की। ठीक है, तो वो चीज़ है। अगर ये क्वेश्चन 16 नंबर में नहीं आएगा तो ये 4 नंबर में आएगा, पर इसके बहुत हाई चांसेस हैं आने के। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी। कि भाई बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में परिवार का, विद्यालय का और समुदाय का जो है क्या रोल है, क्या भूमिका है। हर एक के जो है कम से कम 6 पॉइंट्स डालने हैं, 6 फैमिली के, ठीक है, और 6 पॉइंट्स आपने स्कूल के डाल दिए, 6 पॉइंट्स कम्युनिटी के, अच्छे से उनको एक्सप्लेन करना है, और 3 फ्लो चार्ट भी इस आंसर में बनेंगे। ठीक है, बीएड में बहुत ज़रूरी है हर आंसर में फ्लो चार्ट हो, और कम से कम 2 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो। 3, कभी कभी 4 की भी ज़रूरत पड़ जाती है, बट 4 नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। 2 और 3 का जो है आपको रखना है कि हर प्रश्न में आप बनाओ। जो हमारा आंसर्स का पीडीएफ है उसमें आपको फ्लो चार्ट के साथ देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ बनाने हैं, और बहुत इजी तरीके से
सिर्फ 16 और 4 नंबर में कैसे आंसर लिखना है, कितना लिखना है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से है। बहुत आसान भाषा में है कि आपको समझ आए, वो बुकिश लैंग्वेज नहीं है, मतलब एक रीडिंग देनी है और आप टॉपिक समझ जाएंगे। ठीक है, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डू सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इन्फ्लुएंसेस द चाइल्ड डेवलपमेंट। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो होते हैं ये बाल विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। कौन से? सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, जो समाज में चेंज आते हैं और कल्चर जो हमारा है, संस्कृति है, उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट में कैसे इन्फ्लुएंस होगा। इसका उदाहरण ना आज के जेनजी हैं, सबसे बढ़िया। ठीक है, चलो क्वेश्चन 9। डिस्कस द रोल ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग विद द रेफरेंस ऑफ सोशल क्लास। यानी कि सामाजिक वर्ग के संदर्भ में हाशियाकरण और रूढ़िवादिता की भूमिका बतानी है। देखो, मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइपिंग, ये ऐसे तो 16 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। ये हो सकता है सिंगल कॉन्सेप्ट आपसे 4 मार्क्स में भी पूछ ले कि मार्जिनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताओ या स्टीरियोटाइप क्या होता है वो बताओ। ठीक है, तो ऐसे 16 नंबर के क्वेश्चन से ही, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी फ्रेम होंगे, पर पूरा नहीं, वहां पे एक छोटा सा टुकड़ा यहां से पूछ लिया जाएगा। समझ रहे हो? Question number 10 is discuss the role of media in forming perceptions and ways of dealing with issues of marginalization, stereotyping and gender issues, यानी कि gender issues जो अभी वाले हैं, with examples। देखो, मीडिया का रोल, मीडिया में कौन कौन आया? अखबार आया, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया आया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब, यूट्यूब वगैरह। ठीक है, इसके अलावा न्यूज़ चैनल्स आए, रेडियो आया और अदर। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको आंसर कवर करना है। ठीक है, मीडिया की भूमिका पर चर्चा करें कि वह धारणाओं के निर्माण और हाशियाकरण, रूढ़िवादिता और लैंगिक मुद्दों को निपटने के तरीकों को कैसे प्रभावित करता है, उदाहरण सहित। इसका एक एग्जाम्पल दूं। देखो, टीवी में ना एक ऐड आती है, 3-4 बता देती हूँ, चलो। सर्फ एक्सेल और टाइड और हार्पिक की भी ले लो, ये 3 ऐड। इसमें सर्फ एक्सेल और टाइड की ऐड में हमेशा जो है कपड़े धोते हुए औरत दिखाई जाती है। हार्पिक की ऐड में देखोगे, अक्षय कुमार आता है, गेट नॉक करता है, औरत खोलती है, वो कहती है कि ये टॉयलेट साफ ही नहीं होता, बाथरूम साफ ही नहीं होता। फिर वो बताता है कि ब्लू वाला जो है टॉयलेट के लिए है, लाल हार्पिक इसके बाथरूम के लिए है। तो इस तरीके से मीडिया ने कैसे जेंडर इशू, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया कि भाई औरतों का काम ही घर का है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। और ऐसे ही एग्जाम्पल्स लिखने हैं, वो बुक वाले एग्जाम्पल्स मत लिखिएगा, वो 1970 वाली बुक्स हो चुकी हैं, वो अपडेट हो ही नहीं रही है। आज के उदाहरण लिखिएगा, आज के दुनिया से रिलेटेड, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ऐसे ही मैंने हमारे क्रैश कोर्स में पढ़ाया, ऐसे ही एग्जाम्पल्स दे दे के मज़ा आएगा उसमें आपको बहुत। तो वही चीज़ है। 11th क्वेश्चन है 4 मार्क्स के हिसाब से। देखो, जो ये 10 क्वेश्चंस किए हैं ये 16 मार्क्स के हिसाब से थे, पर यहाँ से 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब स्पेसिफिकली जो 4 मार्क्स में आते हैं कि स्टेजेस बताओ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, सोशलाइजेशन की कॉन्सेप्ट या एजेंसीज, कॉन्सेप्ट स्टीरियोटाइपिंग का, कॉन्सेप्ट मॉरल डेवलपमेंट का, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले या प्ले का क्या रोल होता है बच्चे के चाइल्ड मतलब डेवलपमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में बेसिकली, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के चरण, समाजीकरण की संकल्पना या एजेंसियां, रूढ़िबद्धता की संकल्पना, नैतिक विकास की संकल्पना, खेल की विशेषताएं या बाल विकास में खेल की क्या भूमिका है, फिर है सामाजिक भावनात्मक विकास। तो इस प्रकार से ये हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तो सिर्फ ये करने हैं और कुछ मत करो एंड यू आर टोटली डन फॉर द एग्ज़ाम, राइट। बाकी अभी जो है ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF 125 रुपीज़ प्लस क्रैश कोर्स जो कि एक सब्जेक्ट का आपको पड़ता है 100 रुपीज़ का। 225 रुपये में आप एक एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होते हो। ये खर्चा नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट है। वरना कल को अगर रीअपियर लगती है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिर से भरोगे, आपका टाइम बर्बाद होगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा तो अलग से स्ट्रेस होगा, जाओगे एग्ज़ाम देने तो खर्चा होगा, तो वो खर्चा होता है। डोंट वेस्ट योर मनी। अभी अच्छे से पढ़ो या जो आपकी टेक्निक है उससे पढ़ो, पर अपनी पढ़ाई को सीरियस फर्स्ट ईयर में ले लेना प्लीज़। अगर अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो 8 सब्जेक्ट्स हैं, बैठ के रात को सोच लेना आप कैसे कवर करोगे। तो डू इट नाइसली, अच्छे से करो ताकि अच्छी परसेंटेज के साथ अपनी B.Ed करो बिना किसी रुकावट के, राइट। चलिए, बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। ऑल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस होती हैं, KU के सेकेंड ईयर के लिए, फिर फर्स्ट ईयर के लिए, तो इस प्रकार से। बाकी मैराथन क्लासेस भी चैनल पे जो है हमारी ऑनगोइंग है। सेकेंड ईयर के लिए शुरू हो गई हैं, फर्स्ट ईयर के लिए भी जल्द शुरू होंगी। सो मेक श्योर, हम लेट नाइट करते हैं मैराथन्स, सो मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे ऑल पे टिक कर लें, और साथ में आपके फ्रेंड्स जिनके लिए भी ये वीडियो, ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हो सकते हैं, उन्हें ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। और बाकी आंसर्स के PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, हमारी मोबाइल ऐप से लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं, या डायरेक्टली व्हाट्सएप से जुड़ के हमारे साथ ले लो, तो व्हाट्सएप पे भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। लेट मी टेल यू, ये पेड PDFs हैं प्लीज़, ठीक है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स को लगता है फ्री हैं, तो नो, आंसर्स का PDF पेड है। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, सिर्फ क्वेश्चंस का जो PDF है वो फ्री है। आप हमारी एप्लीकेशन से क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग बताती हूँ, कुछ लोग ना क्वेश्चंस बताने के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने के पैसे लेते हैं। भाई, कोई क्वेश्चन कोई टीचर गेस कर रहा है तो उसके कैसे पैसे, मुझे समझ नहीं आता है। तो प्लीज़, जहाँ पे आपको बोला जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमसे लो और हम पैसे दे दो हमें, नहीं जी, ये सब, ये देखो, नहीं करना है आपको। ये सब उल्टी सीधी चीज़ें चली हुई हैं, इन सब चीज़ों में मत पड़ना। अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो। क्वेश्चंस बताने के कोई पैसे, क्वेश्चंस फ्री में मिलते हैं। हाँ, आंसर चाहिए, आप बुक से ढूंढोगे, कोई आपको दे रहा है, वो फिर भी समझ आता है, ये हिसाब किताब समझ नहीं आता है। तो बहुत चीज़ें हो रही हैं, आप सही ट्रैक पे चलो, उस चीज़ का अपना ध्यान रखना, राइट। चलो, थैंक यू दोस्तों। कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट है जिस पे आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बुक्स और नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स विद देयर आंसर्स, यानी कि सॉल्यूशंस के साथ बुक्स हमारे पास होती हैं। जैसे कि ये फर्स्ट ईयर के लिए बुक्स हैं, आप यहाँ पे ओरिजिनल फ़ोटो और सैम्पल्स भी देख सकते हैं बुक्स की कि किस तरीके से होंगी। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो डायरेक्टली आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इन पे COD भी अवेलेबल है। कुछ इस तरीके से B.Ed फर्स्ट ईयर के नोट्स हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। ये सेकेंड ईयर के नोट्स, सैम्पल्स आपको सारे देखने को मिलेंगे, तो सैम्पल्स आप देख सकते हो कि कैसा कंटेंट है। ऑर्डर करने से पहले अगर आपको पसंद आए तभी ऑर्डर करें। और इस तरीके से सेकेंड ईयर के लास्ट 5 ईयर सॉल्व पेपर्स की जो बुक है वो कंबाइंड फॉर्म में रहती है, कुछ इस प्रकार से। तो ये डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम COD की भी फैसिलिटी देते हैं, तो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवाना चाहते हैं तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। बाकी हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।